नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। घातांक और करड़ी का आज क्लास 2 है या दूसरा क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे घातांक आधारित प्रश्न और अगले वीडियो में हम देखेंगे करड़ी आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दिया है कि 3 के पावर 10, ठीक है, क्या दिया है कि 3 के पावर 10 इंटू 27 के पावर 2, चलिए लिख लेते हैं सबको, बराबर 9 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n। क्लियर, सॉल्व करते हैं। अब यह 3 के पावर हो गया 10, 27 को हम 3 के आधार में बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 27 को लिख सकते हैं, पावर 2 ऑलरेडी है उसको लिख दिए। 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 क्योंकि यह 3 का वर्ग है और पावर 2 ऑलरेडी है, इंटू 3 के पावर n। आगे हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 3 के पावर 10 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 3 के पावर 3 दूना 6 और यहाँ 3 के पावर 2 दूना 4 और 3 के पावर n, यह हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला चीज़ कैसे किए हैं, चीज़ समझ लीजिएगा। जो यह 3 के पावर 2 है, इसको किसकी सहायता से किए, इसको हम सहायता किए a के पावर m के पावर n। इसका मतलब होता है a के पावर m इंटू n। इसी तरह इसको हमने किया 3 के पावर 3 गुणे 2 बराबर 6 लाया, 3 के पावर 6। ठीक है, यह चीज़ हम इसकी सहायता से किए, समझ गए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर और देखेंगे हम, यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। तो हमने लगाया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तो 3 के पावर यहाँ हो जाएगा 10 धन 6 और यहाँ पे देखिए 3 के पावर 4 धन n, तो हो जाएगा 3 के पावर यहाँ पे 16 और यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 4 प्लस n ही रहेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि a के पावर m बराबर है a के पावर n के, देन तब क्या होता है, m इज इक्वल टू n। m किसके बराबर होगा, n के। तो 3 के पावर 16 बराबर है 3 के पावर 4 प्लस n के, तो जो 16 बराबर होगा, पावर बराबर हो जाएगा 4 प्लस n के, तो n बराबर हो जाएगा 16 से 4 घटा देंगे 12। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 12 आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है कि घातांक रूप क्या होगा। घातांक रूप देखते हैं, यहाँ पे आपका दिया है ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट 2 इंटू कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3। अब एक चीज़ हम देखेंगे, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि जैसे रूट a है इंटू रूट b है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट a इंटू b। बात समझ गए। अब उसी तरह इसको हमने लिख दिया रूट 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया सीधे। अब एक चीज़ देखिएगा, जैसे हमने बताया था कि अंडर रूट a लिखिए या a के पावर 1/2 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक उसी तरह इसको हमने चेंज किया तो हमने लिखा 6 के पावर 1/2, इस बड़े वाले रूट को भी हमने कर दिया 1/2 में। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा कौन सा, अभी जो ऊपर हमने बताया a के पावर m के पावर n m इंटू n, तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे 6 के पावर 1/2 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 6 के पावर 1/4। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका वह होगा डी, 6 के पावर 1/4। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है, आपको दिखाई न दे शायद, तो यहाँ पे हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि 31 के पावर है 7.5, ठीक, डिवाइडेड बाई 31 के पावर 3/2, तो 3/2 को हम डायरेक्ट 1.5 नहीं लिख सकते हैं, 3/2 काट दिए हमने, और 31 के पावर -3 के। अब यह बराबर है अंडर रूट 31 के पावर क्वेश्चन मार्क, तो हमने पावर x रख लिया। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, तो अब भाग की बारी आती है। ठीक है, का तो है नहीं इसमें, बोर्ड मार्क का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट
फिर डिवाइड, तो न ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो डिवाइड की बारी आती है। 31 के पावर 1.5 इंटू 31 के पावर -3 हो गया। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 31। अब देखिए रूट को हम लिखेंगे 1/2, तो 1/2 को सीधे 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूल लगाने जा रहे हैं, यह जो रूल लगेगा समझिएगा कि जैसे हमने दिया a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो बराबर होगा a के पावर m माइनस n के, यही होता है। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ हम लगाने जा रहे हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ऊपर ले जाके घटाइए सीधे 31 7.5 माइनस 1.5 इंटू 31 के पावर -3 बराबर या 31 के पावर 0.5x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम घटाएंगे तो 31 7.5 से 1.5 जाएगा तो हमको मिलेगा 6 इंटू 31 के पावर -3 ऑलरेडी है बराबर, यहाँ पे 31 के पावर क्या है 0.5x है। सॉल्व करें तो यहाँ पे सीधे घटाइए 31 के पावर 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ मिलेगा 31 के पावर 0.5x। तो अब यहाँ पर वही वाली कहानी करेंगे कि a के पावर m, कौन सी कहानी है, a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n, तो m इज इक्वल टू n। ठीक उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो 3 बराबर हो जाएगा 0.5x के, तो x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर होगा 3/0.5, यानी कि 3 को आधा से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बी 6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार है कि 2 के पावर 3 के पावर 2 बराबर 4 के पावर x हो तो 3 के पावर x किसके बराबर होगा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 के पावर 3 के पावर 2 बराबर है 4 के पावर x के। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वही वाला a के पावर m के पावर n का मतलब क्या हो गया a के पावर m इंटू n, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधे हम लिखेंगे 2 के पावर 3 दूना 6 सीधे, और 4 को लिखेंगे हम 2 के पावर 2 और इसी के पावर क्या है x, तो हमको मिलेगा 2 के पावर 6 बराबर 2 के पावर 2x। अब हम क्या करेंगे, यह जब आधार आधार बराबर है तो घात और घात बराबर होगा, यानी 6 बराबर होगा 2x के, तो हमने लिखा 6 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो गया 3। अब पूछा है कि 3 के पावर x की वैल्यू कितनी होगी, तो x बराबर 3 है तो x जगह 3 रख लिए, तो 3 3 के 9, 9 3 27, इसका जो क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा 27। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी क्या होगा, करेक्ट होगा, जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न, और चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इसको लिखे हैं हमने 2 के पावर x - 1 और प्लस 2 के पावर x + 1 बराबर दिया है यह 320 के 320 के। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, यहाँ पे हमको करना क्या है, जो प्रोसेस करना है वो चीज़ समझिए आप। यहाँ पे हमने किया क्या कि यदि 2 की पावर x - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, समझ गए, 2 की पावर x - 1, तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस 1 बचा, और यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 2 के पावर, यहाँ पे आपका बचेगा। अब देखिए अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिएगा 2 के पावर, इसको x लिख सकते हैं अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 1 है, ऊपर जाएगा घट जाएगा, बात एक ही हुआ, तो हमने एक स्टेप और इसको बढ़ा के लिख रहे हैं, तो 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं होता। प्लस हम इसको लिखेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐड करेंगे x, इसके पावर 1 है तो x + 1 फिर वही चीज़ आएगा, तो हम एक स्टेप लंबा लेकर चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, बराबर 320। अब एक चीज़ बताइए आप यहाँ पर कि यदि अगर हम देखें हमको 2x - 1 कॉमन लेना होता
2x-1। तो 2x-1 कॉमन लेने के लिए हमने किया क्या था, अगर यहीं से हम देख लेते हैं, हमने 2x को ही कॉमन ले लिया। जब 2x को ही कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, यहाँ प्लस मिलेगा 2, क्लियर, बराबर 320 के। चलिए इसी से सॉल्व करते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, 5/2। 2x 2 के पावर x गुणे 5/2 बराबर 320 के, किसके बराबर 320 के। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या कटेंगे, इसको ऊपर से ऊपर काटिए, 5 6 30, 5 चौको 20। तो 2 के पावर x बराबर मिलेगा 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और यह जो 2 भाग में है इधर ले जाइए, गुणा में हो जाएगा, गुणे 2, या इसको 2 के पावर 1 ही लिख सकते हैं। यहाँ मिला 2 के पावर x, यहाँ मिला 2 के पावर 6 धन 1 7। तो अब देखिए, अब क्या आधार और आधार बराबर है, यानी 2 के पावर x 2 के पावर 7। तो x बराबर क्या मिला आपको, तुलना करेंगे तो x बराबर मिलेगा 7। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, 7 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि m तथा n जहाँ पे n ग्रेटर देन 1 ऐसी पूर्णांक संख्या हो जहाँ की m के पावर n बराबर 121 है, तो m-1 के पूरे के पावर n+1 का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। m के पावर n बराबर 121 है, क्लियर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो m के पावर n बराबर हो जाएगा 121 को लिख सकते हैं 11 के पावर 2, लिख सकते हैं 11 के पावर 2। अब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा आधार m, तो यहाँ आधार 11, पावर यहाँ n, तो यहाँ पावर 2, ठीक है। तो हमको मिलेगा तुलना करने पर m बराबर 11 और n बराबर मिलेगा 2। चलिए सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि m-1 के पावर n+1 की वैल्यू कितनी होगी। m की जगह रखेंगे 11 -1, n की जगह रखेंगे हम 2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 1 गया 10, और 2 धन 1 क्या हो गया 3। अब जब 10 का हम घन निकालेंगे, यानी 10 × 10 × 10, तो सीधे क्या हुआ 1000 होगा। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर, या करेक्ट ऑप्शन आपका डी। बात समझ आए कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2 के पावर 2x - y बराबर 16, तो और 2 के पावर x + y बराबर 32, तो x और y का मान ज्ञात करें। जितने टाइप का प्रश्न करवा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी भी प्रकार का प्रश्न इजी हो या टफ छूट रहा है या आप न करके आए, ठीक है, वो भी खासकर पेट जैसे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रश्न दिया है कि 2 के पावर 2x, ठीक है, -y बराबर 16 के, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 2 के पावर 2x -y, और इसको 2 के आधार में चेंज करेंगे तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 16 ही होता है। अब तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे तो आधार और आधार बराबर है तो पावर और पावर बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो हम लिखेंगे 2x - y = 4, ठीक है। यह इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया है अगला समीकरण 2x + y के पावर 32, क्या दिया है, के पावर 32। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x + y बराबर 2 के पावर 32 को लिख सकते हैं 5, 2 के पावर 5। अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो आधार और आधार बराबर है तो पावर और पावर बराबर होगा। तो यहाँ मिलेगा x + y = 5, यानी x + y = क्या मिल गया 5। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ देखिए इक्वेशन 1 एडेड इक्वेशन 2। अब जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या कर रहा है कि 2x - y = 4। इक्वेशन 2 कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है x + y = 5। ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सीधे ये माइनस है, प्लस सिंबल कैंसिल, 2x + x 3x मिल गया, और 5 + 4 9 मिल गया। x बराबर मिलेगा 9/3, तो x बराबर मिलेगा आपका 3। अब x बराबर 3 मिल गया। अब इसी का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ x बराबर 3 पुट करेंगे तो सीधे पुट करिए
2 × 3 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 4 को इधर लाएंगे -4 और माइनस वाई को उधर ले जाएंगे प्लस वाई। तो वाई बराबर कितना मिलेगा 2। अब आपको मिला है x बराबर 3 y बराबर 2, तो x × y बराबर हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया है बहुत ही शानदार प्रश्न। इसको होमवर्क के लिए दे दिया जाए क्या? बताइए आप लोग, होमवर्क के लिए इसको दे दिया जाए? यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए हम करेंगे क्या, आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इसको हम डाइट करते हैं। यह दिया है 2 की पावर 3, ठीक है, और फिर यहाँ 2 की पावर 3 नहीं है, अब यहाँ समझिए, यह आपका वर्गमूल का सिंबल है और फिर ब्रैकेट में क्या, यह घनमूल का सिंबल है। यह जो पावर 3 2 के ऊपर नहीं है, यह करड़ी के ऊपर पावर है, यह 3 यहाँ पे है। बात समझ आए ना, यह समझिएगा। तो ऐसे है यह। फिर यहाँ पे √4 है, फिर यहाँ √2 है, फिर √4 है। तो ऐसा बनता जा रहा है। तो एक चीज़ यह बताइए कि अगर हम पूरा यहाँ तक इनफाइनाइट तक है, इसको हमने क्या मान लिया, x। ऐसा x क्यों मान लिया? इसलिए वही वाली कहानी है, इस समुंदर से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए तो समुंदर पे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि देखिए 2 का वर्गमूल ले रहा है, फिर 4 का घनमूल, फिर 2 का वर्गमूल 4 का। यह जो 3 है इसके ऊपर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यह 3 जो है यह यूँ है, यह 3 यहाँ है, इस करड़ी का पावर है यह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने इसको क्या माना, सपोज दैट यह जो पूरा इक्वेशन है यह x बराबर है, ठीक है। जब x बराबर है तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे √2 फिर ³ ऐसे डॉट सो ऑन, कहाँ तक है, अनंत तक। तो हमने क्या किया कि वही कहानी, समुद्र से 1 लोटा पानी, यही लोटा पानी निकाल लिया, तो फिर समुद्र का समुद्र ही बचेगा। तो जब समुद्र का समुद्र बचेगा तो समुद्र को हमने x माना था, तो x बचा लिया हमने। अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे हम, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा यह सवाल, लेकिन अगर यही सवाल मैं इस तरह दिया होता, √2 इनफाइनाइट तक, तो हम कहते कि माना यह x के बराबर है, फिर हम कहते हैं कि मान लीजिए 1 लोटा पानी, 1 लोटा पानी मतलब √2, इसको हटा देते हैं तो वो अपना सागर का सागर ही रहेगा। तो ये पूरा फिर वो कितना x ही रहता, सागर का सागर ही रहता। समझ गए ना, यह कॉन्सेप्ट है यह। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ठीक वही कहानी किया हमने। तो अब वर्ग करने पर वर्ग करिए। जब वर्ग करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पर x², इसका वर्ग हुआ। और जब इधर वर्ग करेंगे तो यह करड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 2 और √ मतलब ³ यानी 4 का घनमूल और x, ठीक है, यह आपको मिल जाएगा। क्लियर। आगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आगे देखिए, उसके बाद आपको मिलेगा क्या कि x² अगर 2 को इधर हम ले आएँ तो /2 हो जाएगा और बराबर ³ x के। एक चीज़ बताइए कि यह देखिएगा, यह कड़ी पूरा है, बाकी जितना इसके पीछे हैं सब कड़ी के अंदर हैं घनमूल वाले। अब यहाँ पे आपको इतना मिल गया। अब देखिए इसका जो हमको 3 वाले को हटाना है, तो हम क्या कर दें, अगर इसका घन कर दें, ठीक है, समीकरण का घन करने पर, मान लीजिए हम घन कर देते हैं, तो जब घन करेंगे, घन करने पर तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x/2 x²/2, ठीक है, x²/2 का घन हो गया, बराबर इसका जब घन करेंगे 4x, इसका कर देंगे घन। जब घन करेंगे तो इस 3 से ये घनमूल वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x के पावर 6 और 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 और इधर मिलेगा 4x के। बात समझ आए कि नहीं? अब समझिएगा, यहाँ मिला आपको x के पावर 6, इस x को इधर लाएंगे तो बाई x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 4 × 8 हो जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 6 - 1, x को ऊपर ले जा रहा है और 4 × 32,
यहाँ मिला x के पावर 6 - 1 कितना मिला 5, और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। आधार आधार बराबर है भाई, तो पावर और पावर बराबर होगा। क्लियर, बात समझ आया कि नहीं? आधार आधार बराबर नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि पावर और पावर यहाँ बराबर है। ठीक वही कहानी है कि यदि m के पावर a बराबर n के पावर a, तो जब पावर पावर बराबर है तो आधार और आधार बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पावर और पावर बराबर दिखाई दे रहा है, तो आधार और आधार बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर 2। अब क्या था, x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्लियर, कैसे लगाना आप लोगों को समझ में आ गया। आज तक तो आप लोग √2 को देखते थे, तो ऐसे प्रश्न भी देख कर जाइए, एग्जाम में कभी आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा, सीख लीजिए, कभी पछताना ना पड़े एग्जाम में कि यह प्रश्न आ गया और पता चला कि सर जी पढ़ाए नहीं। सर जी चैनल तो भाई छोटा है, लेकिन पढ़ाएंगे ना तो दमदार। भले ही चैनल छोटा है, लेकिन चैनल जो इसमें कंटेंट रहेगा वो दमदार रहेगा, जितना भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 के पावर x है बराबर 4 के पावर y है बराबर 8 के पावर z है। क्लियर, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हमको लिख लेते हैं भाई जो लिखा है। 2 के पावर x, 4 के पावर y और 8 के पावर z। क्लियर, पहले आधार से हम करते हैं। तो 2 के पावर x, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर y, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर z। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर x और 2 के पावर यहाँ पे मिलेगा आपका 2 के पावर 2y गुणा हो जाएगा उसमें, और यहाँ मिलेगा 2 के पावर 3z के। क्लियर, यह बन गया आपका इक्वेशन। अच्छा, अब घातों की तुलना कर दें, हम घातों की तुलना कर दें। ठीक है, और लिख ही देते हैं घातों की तुलना पे, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, घातों की तुलना यानी पावर्स का जो हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो पावर्स की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 आधार आधार बराबर है, तो इनके पावर क्या होंगे, बराबर होंगे। x बराबर 2y बराबर 3z के, यह आपको मिल गया। ठीक है, तुलना करने पे। अब एक चीज़ बताइए, और प्रश्न में दिया है आपका, यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि x y z का जो मल्टीपल है वो 288 के बराबर है। तो हमने रख दिया यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 288। क्लियर, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसी एक को हम चेंज करते हैं, किसी एक को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सपोज दैट, अब बताइए x के पावर यहाँ पर x जो बराबर है 2y के बराबर 3z की, यानी x जो है 2y के भी बराबर है और 3z के भी बराबर है। तो x की जगह हम ले लेंगे एक बार 3z, और 2y बराबर जो है आपका 3z के बराबर है, तो y बराबर हो जाएगा 3z/2। क्लियर, बात समझ आया ना? तो भाई x बराबर 2y है बराबर 3z, तो x बराबर 3z एक बार रख लिया। 2y बराबर 2y जो है 3z के बराबर है, तो y बराबर 3z के क्या होगा, आधे के बराबर, यानी 3z/2। अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, x की जगह रख दिया हमने 3z जो अभी निकाला। सबको 1/4 में बदलेंगे तो आंसर निकालने में आसानी रहेगा। फिर y की जगह हम रखेंगे 3z/2 और z की जगह हम रखेंगे z, बराबर दिया है 288। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 3 तरीके हो जाएगा 9, z 3 बार है तो z के पावर 3 हो जाएगा, और बाई 2 बराबर 288। क्लियर, अब समझिएगा। अब हमको निकालना है z क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 288 है, यह बाई 2 था तो गुणे में हो गया, और 9 जो कि गुणे में था यहाँ पे, तो यह भाग में चला गया। काट कर सॉल्व कर लेंगे, 9 एकम 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27, 9 दूनी 18। z क्यूब बराबर मिला आपको 32 दूना 64। तो z क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 64 का मतलब 4 के पावर 3। जब पावर और पावर बराबर है तो आधार और आधार क्या होंगे, बराबर। तो z बराबर क्या मिल गया आपको, z बराबर मिला 4 के। समझ गए? अब z बराबर 4 है, अब निकाल लीजिए सारा। जब z बराबर 4 है तो 104 3 12 हो जाएगा। z बराबर 4 है तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे जब 4 रखेंगे 3 × 4/2,
2 दूना 4, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब निकालना किसका था, 1/2x, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z, 8z का मान। अब x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर देखिए 12, यही है ना x की वैल्यू 12, तो हम x की जगह रखेंगे 12, 1/2 गुणे 12 प्लस 1/y की जगह कितनी आई है 6, यह देखिए निकालें y जगह कितनी आई है 6, तो 4 गुणे 6 और z की वैल्यू आपकी देखिए 4 आई ही है, तो 1/8z मतलब 8 गुणे 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे डायरेक्ट। तो 1/, हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 1/6 चौक 24 और प्लस 1/8 चौक को हो जाएगा आपका 32। कितना मिला, 24 24 32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सीधे 1/24, 1/24 कितना हो जाएगा 2/24, 2/24 हो गया, और 2/24 का मतलब हो गया 1/12। अब 1/12 प्लस 1/32 को ऐड कर दीजिए। अब जब इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा सीधे कि यहाँ पर यूँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करिए, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए, 32 से कम 32, 12 से कम 12 और नीचे कर लीजिए 32 गुणे 12, इस तरह कर लीजिए। 32 12 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा और नीचे इनको 32 गुणे 12 रहने ही दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी आंसर आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं 4 से कैंसिल, 11 चौक 44 और 4 3 12 हो गया, आंसर आ गया 11/3 दूना 6, 3 3 9, 11/96 आ रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, 11/96। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर 5 × √5 × 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a+2। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इनको देखिए हम लिखेंगे 5 √5 को क्या लिख सकते हैं, गुणे 5 के रूट को हम चेंज किया 1/2 इंटू 5 के पावर यहाँ पे क्या है 3 है। चलिए, और किससे डिवाइड कर रहा है, 5 के पावर -3/2 के, समझ गए ना, इसे डिवाइड कर रहा है। अब समझिएगा, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब इनको हम लिखते हैं 5 की पावर a+2 है तो 5 की पावर a इंटू 5 की पावर 2, फिर इसको सॉल्व करें तो 5 की पावर a+2 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है कि 5 के पावर 1/2 और इंटू 5 के पावर 3, और यह जो भागा है तो डिवाइड कर देंगे 5 के पावर 3/2 से, बराबर 5 के पावर a इंटू 5 के पावर 2, और यह -3/2 था ना, तो -3/2 से कर दिया डिवाइड हमने। अब यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा इनको अगर हम नीचे ले चलें, जगह बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए यहीं से देखते हैं, यह सारा प्रोसेस उठा के नीचे ला रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखेंगे कि यह -3/2 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ बताइए, 5 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर 3, यह माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं गुणे में, कैसे कि जैसे 1/x के पावर -m बराबर होता था x के पावर m, जब ऊपर ले जाते थे, तो वही काम किया इनके साथ। अब आगे हम देखेंगे, बराबर 5 के पावर a इंटू 5 के पावर 2। अब यहाँ पे हम देखिए ऐड कर देंगे सीधे, यहाँ इसका पावर क्या है 1 है, 1 + 1/2 + 3 + 3/2। क्लियर। और यहाँ मिला 5 के पावर a, और इसको लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 5 के पावर 2 से। जब सॉल्व करेंगे तो 1 धन 1/2 धन 3 धन 3/2 सीधे हो जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो 1/2 3/2 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 3 है और 1 4, 3 1 4 और 2 6। सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर 6 हो जाएगा, और यह जो 5 के पावर 2 है जब ऊपर जाएगा तो 5 के पावर -2 हो जाएगा। क्लियर, 5 के पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ 5 के पावर a हो जाएगा। अब 6 से 2 घटाएंगे तो 5 के पावर बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 5 के पावर a। अब एक चीज़ देखिएगा, आधार आधार बराबर है तो पावर और पावर बराबर होगा, तो a बराबर क्या मिल गया आपको 4। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए करेक्ट।
4 आपका राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न होगा शायद ये, हाँ ये लास्ट प्रश्न है। देखिए आज का आखिरी प्रश्न क्या दिया है कि 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y बराबर है 8 के और 9 के पावर x इंटू 3 के पावर y बराबर है 81 के। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 2 के पावर x प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं, जब गुणा होगा तो लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। जब हम देख रहे हैं आधार और आधार बराबर है तो पावर और पावर क्या होगा, बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 3 के। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर 9 के पावर x को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर x, और यहाँ पे 3 के पावर y है ही। 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 2x हो जाएगा और y ऐड कर देंगे तो 3 के पावर 2x प्लस y बराबर 3 के पावर 4 के। अब तुलना करेंगे, फिर वही वाली कहानी, आधार आधार बराबर है तो पावर पावर बराबर होगा। तो पावर 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 के। अब देखिए ये इक्वेशन सेकंड बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। हम कुछ करेंगे नहीं, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को ही घटा दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 4 लिख लीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर 3, ये भी लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस, चलिए इससे लिख देते हैं, घटा रहे हैं ना, ये देखिए आपका सिंबल माइनस का सिंबल है, तो माइनस माइनस माइनस। 2x से x गया तो x बचा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और 4 से 3 गया 1 बचेगा। तो x बराबर आपको मिला 1। जब x बराबर 1 है, इसी को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 1 प्लस वाई बराबर 3 है, तो y बराबर मिल गया 2। x बराबर 1 y बराबर 2 आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की वैल्यू। तो x बराबर कितना आ रहा है 1 और y बराबर 2, तो वैल्यू हो जाएगी 1 और 2। राइट ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे घातांक के प्रश्नों के साथ, ठीक है, मतलब करड़ी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।